हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट कर ली थी, जिसमें हमने साइन लॉ एंड कॉस लॉ का यूज़ किया था। आज हम एक्सरसाइज 12.3 स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की। इसका जो टॉपिक है 12.3 का वो है हाफ एंगल फार्मूले इन टर्म्स ऑफ द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो हाफ एंगल फार्मूले क्या हैं, उसके लिए जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा। सबसे पहले तो आप एक बात याद रख लीजिए कि S जो है एक क्वांटिटी है, ये हासिल होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय A प्लस B प्लस C, वेयर A, B एंड C आर द 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल। फिर मैंने 3 फार्मूले यहाँ पर लिखे हैं। साइन α/2 हाफ एंगल, इसको बोल ही इसीलिए रहे हैं कि 2 से डिवाइड हो रहा है। एक फार्मूला है साइन α/2, एक फार्मूला है कॉस α/2 और एक फार्मूला है टेन α/2। साइन α/2 का जो फार्मूला है वो है S माइनस बी मल्टीप्लाई बाय S माइनस सी अपॉन बी सी। कॉस α/2 का फार्मूला है S इंटू S माइनस ए अपॉन बी सी का रूट, इसमें भी होल रूट आ रहा है, पूरे के ऊपर रूट आ रहा है। और तीसरा फार्मूला जो है वो है टेन α/2 इज इक्वल्स टू S माइनस बी इंटू S माइनस सी अपॉन S इंटू S माइनस ए का स्क्वायर रूट। इसी तरह 3 फार्मूले हैं साइन β/2, कॉस β/2, टेन β/2। इसी तरह 3 फार्मूले हैं साइन γ/2, कॉस γ/2, टेन γ/2। हम जब ट्रिग्नोमेट्री पूरी कंप्लीट कर लेंगे तो ये किस तरह प्रूफ हुआ है, ये इसके बराबर क्यों होता है, ये इसके बराबर क्यों है, ये इसके बराबर क्यों है, जितने भी प्रूफ्स हैं साइन लॉ के, कॉस लॉ के, फंडामेंटल लॉ के, ये जब ट्रिग्नोमेट्री पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम 2-3 लेक्चर्स रखेंगे इन फार्मूलों को प्रूफ करने के, बट अभी हम सिर्फ इनका यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.3। 12.3 में जो टोटल हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो हैं 8, और आपको तमाम क्वेश्चंस की एक ही रिक्वायरमेंट है, सॉल्व द ट्रायंगल ABC। और हर क्वेश्चन में आपको ट्रायंगल की 3 साइड्स दी हुई हैं। आप जानते हैं सॉल्व द ट्रायंगल का मतलब होता है फाइंड द रिमेनिंग अननोन एंगल्स एंड अननोन साइड्स, लेकिन इसमें हर सवाल के अंदर, हर क्वेश्चन के अंदर 3 साइड्स दी हुई हैं। तो अगर 3 साइड्स दी हुई हैं तो हमारा टारगेट क्या बन जाएगा, हमारा टारगेट बन जाएगा कि हमें इनके इस ट्रायंगल के 3 एंगल्स निकालने हैं। देखिए मैं डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं ये है हमारी वो ट्रायंगल ABC, ABC। हम जानते हैं A की जो अपोजिट साइड होती है वो स्मॉल a होती है, B की जो अपोजिट साइड होती है वो स्मॉल b होती है, और C की जो अपोजिट साइड होती है वो स्मॉल c होती है। अब आपको इस सवाल के अंदर A जो है उसकी वैल्यू दी हुई है 200 सेंटीमीटर, B की वैल्यू आपको दी हुई है 100 सेंटीमीटर, और C की वैल्यू आपको दी हुई है 150 सेंटीमीटर। तो सॉल्व का मतलब है, अब क्योंकि तीनों साइड्स तो पता ही है हमारे को, इसका मतलब है कि हमें तीनों एंगल्स निकालने हैं। एक हमें निकालना है अल्फ़ा, एक हमें निकालना है बीटा, और एक हमें निकालना है गैमा। ए वाले को हम वर्टेक्स A जहाँ पर है उसको हम एंगल अल्फ़ा कहते हैं, वर्टेक्स B जहाँ पर है उसको हम एंगल बीटा कहते हैं, और वर्टेक्स C जहाँ पर है उसको हम एंगल गैमा कहते हैं। अब हमारा टारगेट क्या है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास 2 चॉइसेस आ गई, या तो हम अल्फ़ा, बीटा और गैमा इन हाफ एंगल फार्मूलों से निकालें, या फिर हम अल्फ़ा, बीटा और गैमा जो हमने पीछे पढ़ा था साइन लॉ एंड कॉस लॉ, हम उससे निकालें। तो एग्ज़ामिनर को इससे कोई जो है वो परेशानी नहीं है, ना उसकी रिक्वायरमेंट है कि आप किस तरीके से, किस मेथड से अल्फ़ा, बीटा और गैमा निकालते हैं। एग्ज़ामिनर को चाहिए इसका करेक्ट आंसर। अब आप करेक्ट आंसर कॉस लॉ से निकाल लें या इससे निकाल लें, ये आपकी मर्ज़ी है। एक सवाल मैं आपको दोनों मेथड से निकाल के दिखाता हूँ। आप जानते हैं कि अगर 3 साइड्स गिवन हो तो हमारे लिए बेस्ट रूल क्या होता है, कॉस लॉ लगाना। तो मैं ये आपको पहले ये सवाल मैं आपको पुराना मेथड जो एक्सरसाइज 12.2 में मैंने आपको करवाया था उसके ज़रिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ये शो करना चाहता हूँ कि मेथड के चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होता। एग्जामिनर ने नहीं कहा आपसे
कि सॉल्व द ट्रायंगल ABC बाय यूजिंग हाफ एंगल फार्मूला और बाय यूजिंग कॉस लॉ। तो कॉस लॉ से हम निकालते हैं। कॉस लॉ में मैंने आपको क्या सिखाया था कि आप किसी एक एंगल को टारगेट करें। मैं टारगेट कर रहा हूँ अल्फ़ा को, तो इसके सामने वाली साइड क्या है 200, तो यहाँ आ जाएगा 200 स्क्वायर इज इक्वल्स टू बाकी दो साइडों का स्क्वायर 100 स्क्वायर प्लस 150 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 150 मल्टीप्लाई बाय कॉस, कौन सा एंगल मैंने टारगेट किया था अल्फ़ा, तो ये आ गया अल्फ़ा। ये पूरी चीज़ माइनस में है, इसको उठा के उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 100 इंटू 150 इंटू कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 100 स्क्वायर प्लस 150 स्क्वायर, ये 200 स्क्वायर आप वहाँ शिफ्ट कर दें, माइनस 200 स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये 2 इंटू 100 इंटू 150, यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके ये पूरी की पूरी चीज़ क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। सो कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 100 स्क्वायर प्लस 150 स्क्वायर माइनस 200 स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 150। इस पूरी चीज़ को आप कैलकुलेटर से जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, मैंने पहले ही सिंप्लीफाई करके रखा हुआ है, माइनस 0.25। आप इसको चेक भी कर लीजिएगा। तो इस पूरे को जब आपने सिंप्लीफाई किया कैलकुलेटर से, माइनस 0.25 आ गया। यहाँ से आप अब निकाल लें कॉस इन्वर्स करके, कॉस इन्वर्स माइनस 0.25। जब आप इसका कैलकुलेटर से कॉस इन्वर्स ऑफ माइनस 0.25 निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 104.5 डिग्री। तो आपका पहला काम ख़त्म हो गया, अल्फ़ा आ गया आपका, ये आपका अल्फ़ा आ गया 104.5 डिग्री। अब आपको निकालना है बीटा और गैमा, तो इसको रब कर देते हैं। अब आपको बीटा निकालना है, बीटा निकालने के लिए भी कॉस लॉ लगा सकते हैं, और क्योंकि एक एंगल आ गया है तो अब आप बीटा निकालने के लिए साइन लॉ भी निकाल सकते हैं, साइन लॉ भी लगा सकते हैं। तो क्या है साइन लॉ, 100 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 200 अपॉन साइन 104.5 डिग्री। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय साइन 104.5 डिग्री, 200 आ जाएगा अपॉन में, और यहाँ पर आ जाएगा साइन बीटा। अब आप इसको भी अपने कैलकुलेटर से जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा जनाब 0.484। ये आप चेक कर लीजिएगा। तो हमारा बीटा क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 0.484। आप कैलकुलेटर से साइन इनवर्स 0.484 निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 28.9 डिग्री। बीटा भी आपका आ गया, तो ये जनाब हमारा बीटा आ गया 28.9 डिग्री। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है तीसरा एंगल। तो स्टूडेंट तीसरा एंगल निकालने के लिए ना तो मुझे कॉस लॉ यूज़ करना चाहिए, ना मुझे साइन लॉ यूज़ करना चाहिए, ना मुझे कोई हाफ एंगल का फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए, बिकॉज हम जानते हैं इस बात को, इफ़ वी हैव टू एंगल्स देन वी कैन ईजीली फाइंड थर्ड एंगल सब्ट्रैक्टिंग द सम ऑफ टू एंगल्स फ्रॉम 180। तो गैमा हमारा क्या हो जाएगा, गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 104.5 डिग्री माइनस 28.9 डिग्री। इस पूरे को जब आप कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 46.6 डिग्री। तो जनाब आपका गैमा आ गया 46.6 डिग्री। एंड दिस इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन कि आपने तीनों एंगल निकाल लिए। बट स्टूडेंट ये तो मैंने आपको पुराने मेथड से, प्रीवियस मेथड से करके दिखाया, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर जब क्वेश्चन आएगा तो
तो आपसे वो ये नहीं कहेगा कि कौन से मेथड से ट्रायंगल को सॉल्व करो, वो आपसे कहेगा मुझे ट्रायंगल सॉल्व करके दो। अब मैं फ़र्ज़ करें एक स्टूडेंट हूँ, मैं इसको इस मेथड से करता हूँ, आप एक स्टूडेंट है, आप इसको इस मेथड से करते हैं और हम दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो इसका मतलब है हम दोनों ने काम सही किया है और हम दोनों को फिर इसके फुल मार्क्स मिलेंगे। चलें, अब यही सवाल मैं आपको इस मेथड से करके दिखाता हूँ और फिर मैं आपके ऊपर चॉइस छोड़ देता हूँ कि आप कौन से मेथड को प्रीफर करते हैं। लेकिन मेरी जो है एक सजेशन है, मैं समझता हूँ कि अच्छा स्टूडेंट वो होता है जिसको बुक में दिए हुए सारे मेथड्स आ जाएं, तो ये अच्छे स्टूडेंट की निशानी है। तो हम अल्फ़ा निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, साइन अल्फ़ा अपॉन 2 इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, s माइनस बी s माइनस सी अपॉन बी सी का रूट। अब सबसे पहले मुझे निकालना होगा s, क्योंकि जब तक s नहीं आएगा मेरा काम शुरू नहीं होगा। तो s का फॉर्मूला भी देखें, मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, s इज इक्वल टू 1/2 इंटू a। a मेरे पास क्या है 200 प्लस b मेरे पास क्या है 100 प्लस c मेरे पास क्या है 150 इज इक्वल टू 200 एंड 100 300 400 450। 450 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 225 आ जाएगा। क्योंकि तीनों साइड सेंटीमीटर में, तो आपका आंसर जो आएगा वो सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब हम लगाते हैं इसके ऊपर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, साइन अल्फ़ा अपॉन 2 का। तो साइन अल्फ़ा अपॉन 2 का जो फॉर्मूला है वो आपके पास क्या आ रहा है, s माइनस बी। s आपके पास क्या है 225 माइनस बी, b आपके पास क्या है 100, ब्रैकेट में बंद कर दें, मल्टीप्लाई बाय s माइनस सी। s आपके पास क्या है 225 माइनस c, c आपके पास क्या है, थोड़ा सफाई से लिख देते हैं, c कितना है 150 अपॉन में आपको क्या नज़र आ रहा है BC, B आपके पास कितना है 100 मल्टीप्लाई बाय C आपके पास कितना है 150। इस पूरे को आप सिंप्लीफाई कर लें, तो साइन अल्फ़ा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 225 में से जब आप 100 माइनस करते हैं तो आपके पास आ जाता है 125 मल्टीप्लाई बाय 225 में से जब आप 150 माइनस करते हैं तो आपके पास आ जाता है 75। और जब आप 150 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15,000 15,000 और ये आपके पास रूट में आ जाता है। जब आप इस पूरे को सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 0.625 का रूट। तो साइन अल्फ़ा अपॉन 2 जब आप 0.625 का रूट निकालते हैं तो वो आ जाता है 0.79। अब आप अल्फ़ा अपॉन 2 को रखें यहाँ पर, साइन को वहाँ भेज दें, तो ये हो जाएगा साइन इन्वर्स ऑफ 0.79। जब आप कैलकुलेटर में साइन इन्वर्स ऑफ 0.7 निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 52.238। बट आपको अल्फ़ा अपॉन 2 नहीं चाहिए, आपको अल्फ़ा चाहिए। तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, आप ये 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 52.238। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 104.5 डिग्री। अब आप चेक कर लें, हमने जो पीछे कॉस लॉ से निकाला था, कॉस लॉ से जो निकाला था हमने अल्फ़ा, वो 104.5 था। और जब मैंने हाफ एंगल फार्मूला यूज़ किया तो तब भी मेरा क्या आ रहा है 104.5 आ रहा है। अब आपके जहन में एक सवाल आएगा कि मैंने साइन अल्फ़ा अपॉन 2 का फार्मूला क्यों यूज़ किया, मैं कॉस अल्फ़ा अपॉन 2 का फार्मूला यूज़ करते हुए भी अल्फ़ा निकाल सकता हूँ, मैंने क्यों नहीं निकाला? जवाब है बिल्कुल निकाल सकता हूँ। अगर मैं ये वाला फार्मूला यूज़ करूँगा तब भी मेरा 104.5 आएगा। अगर मैं tan अल्फ़ा अपॉन 2 का फार्मूला यूज़ करूँगा तब भी मेरा 104.5 आएगा। इस बात की गारंटी है, आप चाहें तो इसको वेरीफाई कर लीजिए, 100% यही होगा। तो ये भी वही बात है
कि अब एक स्टूडेंट ने साइन अल्फ़ा अपॉन 2 से निकाला, एक स्टूडेंट ने कॉस अल्फ़ा अपॉन 2 से निकाला, एक स्टूडेंट ने, ये फार्मूला नंबर 4 है, एक स्टूडेंट ने टेन अल्फ़ा अपॉन 2 से निकाला। तीनों का आंसर 100% 104.5 आएगा और तीनों स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये अब आपके हाथ में है कि आप किससे निकालते हैं। चलें, तो ये अल्फ़ा मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। अब अगला टारगेट क्या है, बीटा निकालना। तो अल्फ़ा आपने देखा 104.5, कॉस लॉ से भी निकाला और इससे भी निकाला, सेम आ गया। अब हम निकालते हैं बीटा निकालते हैं इन्हीं फॉर्मूलों से। तो अब ये जो फॉर्मूले लिखे हुए, ये सारे लिखे हुए अल्फ़ा अपॉन 2 के, तो इनको फॉर्मूलों को कन्वर्ट करना बीटा अपॉन 2 में बहुत आसान है। जैसे मैं अगर फ़र्ज़ करें बीटा निकालूं साइन बीटा अपॉन 2 की हेल्प से, तो साइन बीटा अपॉन 2 का जो फॉर्मूला बनेगा बहुत आसान है। देखें, जब अल्फ़ा है तो यहाँ पर बी सी है, तो अगर यहाँ पर बीटा आ जाएगा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, एस माइनस ए एस माइनस सी। ये बी सी ऊपर नज़र आ रहा है और यही बी सी नीचे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर आपको ऊपर ए सी नज़र आ रहे हैं तो नीचे क्या हो जाएगा, ए सी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सही है जनाब। तो सबसे पहले तो फार्मूला सेट करें। अब सारा काम वही है, आसान है। बीटा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू एस माइनस ए। एस आपके पास कितना है, अभी आपने थोड़ी देर पहले निकाला था। आई एम सॉरी, मैंने रब कर दिया, मैं दोबारा निकाल लेता हूँ। एस इज इक्वल्स टू क्या था, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो एस इज इक्वल्स टू हाफ, ए मेरा क्या था 200, बी मेरा है 100 और सी मेरा है 150। तो s इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, ये कितना था 450 और 450 अपॉन 2 होता है 225 सेंटीमीटर। मैं भूल गया, मतलब मैंने इसको रब कर दिया था। s माइनस ए, तो s हमारे पास कितना है 225 माइनस ए कितना है 200 इंटू एस माइनस सी, 225 माइनस सी कितना है 150 अपॉन ए सी, ए कितना है 200, सी कितना है 150 और इस पूरे के ऊपर होल पे क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट आ रहा है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 225 माइनस 200 कितना होता है 25। इन दोनों को माइनस करेंगे, 225 माइनस 150 तो ये होता है 75 अपॉन 200 इंटू 150 कितना होता है 30,000। तो साइन बीटा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, इस पूरे को जब आप कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.0625 का रूट। जब आप इसका रूट निकालेंगे 0.0625 का, तो ये आ जाएगा जनाब 0.25। तो बीटा अपॉन 2, साइन को वहाँ ले जाएं, साइन इन्वर्स क्या हो जाएगा 0.25 और 0.25 का जब साइन इन्वर्स आप कैलकुलेटर में निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 14.47। तो अब आपको बीटा अपॉन 2 तो नहीं चाहिए, आपको तो चाहिए बीटा। तो बीटा इज इक्वल्स टू, ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 14.47। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 28.9। और आप देखें, मैंने आपको जब साइन लॉ से निकाल के दिखाया था बीटा अभी थोड़ी देर पहले, तब भी आपका बीटा कितना आ रहा था 28.9। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम हाफ एंगल का फॉर्मूला यूज़ करें ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए या साइन लॉ कॉस लॉ यूज़ करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा आंसर सेम आता है। अब वही बात आपके जहन में सवाल उठ सकता है कि यार साइन बीटा अपॉन 2 से बीटा निकाला है सर ने, कॉस बीटा अपॉन 2 से निकाल लीजिए। जी बिल्कुल निकाल लीजिए, सेम आंसर आएगा। या टेन बीटा अपॉन 2 का फॉर्मूला लगा लें, 100% सेम आंसर आएगा। तो इट्स अप टू यू कि आप इसको किससे करते हैं। अल्फ़ा आ गया, बीटा आ गया और गैमा तो उसी तरह आएगा, दोनों को ऐड करके 180 से माइनस करेंगे तो वही 46.6 आ जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये एक्सरसाइज असल में किस तरह की है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं आपको, इसमें 8 क्वेश्चन है और 8 के 8 में यही चीज़ बार बार पूछी जा रही है, तो इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ।
आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 4। बाकी सारे सवाल आप खुद कर सकते हैं, 2 वर्ड प्रॉब्लम्स है वो मैं अभी करवाता हूँ आपको, लेकिन इस तरह के सारे सवाल आप खुद कर सकते हैं। यहाँ पर ए दिया हुआ है 0.02 सेंटीमीटर, बी हमें दिया हुआ है 0.012 सेंटीमीटर और सी हमें दिया हुआ है 0.031 सेंटीमीटर। ए दिया हुआ है 0.02, बी दिया हुआ है 0.012 और सी दिया हुआ है 0.013। तो सबसे पहले एक रफ ट्रायंगल बना लीजिए, ए बी सी। ए का अपोजिट स्मॉल ए होता है, बी का अपोजिट स्मॉल बी, सी का अपोजिट स्मॉल सी। तो ए हमारे पास है 0.02 सेंटीमीटर, बी हमारे पास है 0.012 सेंटीमीटर और सी हमारे पास है 0.0, इसको इधर लिख लेते हैं, सी हमारे पास है 0.031 सेंटीमीटर है। ओके, अब हमारी रिक्वायरमेंट वही है पुरानी वाली, अल्फ़ा बीटा और गैमा। अब वही बात कि आपको ये किससे निकालना है, जिससे आपकी मर्ज़ी आती है। तो साइन लॉ से, कॉस लॉ से तो मैंने आपको बता ही दिया। तो अब मैं आपको अगला सवाल भी हाफ एंगल के फॉर्मूले से, ताकि थोड़ी बहुत आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आप उससे भी कर लें। तो सबसे पहले हाफ एंगल फार्मूला लगाने के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए होती है? सबसे पहले आपको चाहिए होता है एस। तो एस का फार्मूला क्या होता है? 1/2 a + b + c। ए आपके पास कितना है? 0.02। बी आपके पास कितना है? 0.012। सी आपके पास कितना है? 0.031। जब आप इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे, ऐड करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.063 और अपॉन में तो 2 लिखा हुआ है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.315 सेंटीमीटर। ये आपके पास ऐसा आ गया। अच्छा, क्योंकि आप लोगों के जहन में ये आ सकता है कि यार साइन अल्फ़ा के ज़रिए ही क्यों निकालेंगे। मैंने आपको बताया कि आप अल्फ़ा साइन अल्फ़ा के ज़रिए निकालें, कॉस अल्फ़ा के ज़रिए निकालें, टेन अल्फ़ा के ज़रिए निकालें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सवाल मैं आपको कॉस अल्फ़ा के ज़रिए निकाल के दिखाता हूँ। कॉस अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या है? कॉस अल्फ़ा अपॉन 2 इज़ इक्वल्स टू एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी का रूट। एस आपके पास कितना है? 0.03 0.0315। तो एस आपके पास है 0.0315 मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए, 0.0315 माइनस ए आपके पास कितना है? 0.02 अपॉन बी सी। बी आपके पास कितना है? 0.012 मल्टीप्लाई बाय सी कितना है? 0.031 और इस पूरे के ऊपर लगा हुआ है रूट। देखें, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में, आप लोगों के कोर्स में कैलकुलेटर अलाउ है, तो इसलिए आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारे पास 0.0315 मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.0115 अपॉन में जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.00372 का रूट। जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे पूरे को, वेट करें, यस, जब आप इस पूरे को सिंप्लीफाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, डिवाइड भी कर लेंगे, स्क्वायर रूट भी निकाल लेंगे, ये काम आप कर सकते हैं, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.9868। गारंटी है, आप चेक कर लीजिएगा। आपको क्या निकालना है? अल्फ़ा अपॉन 2 इज़ इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 0.9868।
जब आप इसका कॉस इन्वर्स निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9.3168। तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, 9.3168। जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 18.6 डिग्री। मैंने राउंड ऑफ करके लिखा है। तो देखें जनाब, आपका अल्फ़ा आ गया कॉस के हाफ एंगल के फॉर्मूले से 18.6। अब आप अगर चाहें तो साइन बीटा अपॉन 2 के फॉर्मूले से बीटा निकाल लें या टेन बीटा अपॉन 2 के फॉर्मूले से बीटा निकाल लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं आगे, बीटा निकालने के लिए जा रहे हैं। बीटा के लिए मैं कॉस बीटा अपॉन 2 का फॉर्मूला यूज़ कर लेता हूँ। तो कॉस बीटा अपॉन 2 का फॉर्मूला क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको अल्फ़ा का फॉर्मूला याद है, बीटा का फॉर्मूला तो खुद बन सकता है। जैसे कॉस अल्फ़ा अपॉन 2 का फॉर्मूला क्या है? s इंटू एस माइनस ए। तो बीटा में क्या हो जाएगा? s इंटू एस माइनस बी। और यहाँ पर जब आप लिखते हो a तो नीचे आता है bc। अब आपने लिखा है यहाँ पर b, तो नीचे क्या आएगा? ऑब्वियसली ac। ये फॉर्मूला की याद करने की टैक्टिस होती है। अब आपके पास s कितना है? ये लिखा हुआ आपके पास s 0.0315 मल्टीप्लाई बाय s माइनस बी 0.0315 माइनस b आपके पास कितना है? ये लिखा हुआ 0.012 अपॉन AC। a कितना है? 0.02 मल्टीप्लाई बाय c कितना है? 0.031 और इस पूरे के ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर रूट। सही है जनाब। अब जब आप इस पूरे का पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, चलें एक स्टेप और बता देता हूँ मैं आपको। 0.0315 मल्टीप्लाई में इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो माइनस करने पर आपका आंसर आ जाएगा 0.0195। आप चेक कर लीजिएगा इसको कैलकुलेटर के अंदर। और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.00062 और इसके ऊपर आ जाएगा रूट। अब आप इस पूरे का जो है मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें और उस आंसर का जब आप रूट निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.9953। तो बीटा अपॉन 2 आपके पास आ गया जनाब कॉस इनवर्स 0.9953। जब आप कैलकुलेटर से कॉस इनवर्स ऑफ 0.9953 निकालेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जनाब 5.53400। तो बीटा अपॉन 2 इज़ इक्वल्स टू बीटा क्या आ जाएगा आपके पास? बीटा इज़ इक्वल्स टू 5.53400 मल्टीप्लाई बाय ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा राउंड ऑफ करके 11.06। ये आ गया। अब आप इसको कॉस बीटा अपॉन 2 साइन बीटा अपॉन 2 के फॉर्मूले से निकालेंगे तब भी आपका बीटा 11.06 आएगा। आप इसको टेन बीटा अपॉन 2 के फॉर्मूले से निकालेंगे तब भी 11.06 आएगा। आप इसको साइन लॉ से निकालेंगे या कॉस लॉ से तब भी यही आंसर आएगा। अब आपकी मर्ज़ी है कि किसी भी एक मेथड से आप इसका आंसर निकाल लें। तो ये आपका बीटा भी आ गया। और जब आपको पता है 2 एंगल आ जाएं तो तीसरे एंगल को साइन लॉ से या कॉस लॉ से निकालना बेवकूफ़ी है। आपने सिंपल क्या करना होगा, यही निकाल देता हूँ, गैमा इज़ इक्वल्स टू 180 माइनस अल्फ़ा कितना है 18.6, बीटा कितना है 11.06। तो जनाब आपका ये गैमा आ जाएगा 150.34 डिग्री। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। सो होप यू अंडरस्टैंड कि फॉर्मूले किस तरह यूज़ करते हैं हाफ एंगल के या कौन से। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है। तो इसमें टोटल 8 सवाल हैं, 1 से लेकर 6 तक इसी तरह होंगे, वो आप खुद कर लीजिएगा। 2 मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से सिखा दिए हैं। अब इसकी 2 वर्ड प्रॉब्लम है एक्सरसाइज के अंदर, वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। क्या है जनाब इसकी पहली वर्ड प्रॉब्लम?
क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द मेजर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल in triangle ABC with sides A बराबर है 5 सेंटीमीटर, B बराबर है 10 सेंटीमीटर, C बराबर है 14 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन, क्वेश्चन है कि आपके पास एक ट्रायंगल है। सबसे पहले मैं ट्रायंगल बना लेता हूं यहां पर ए बी सी। ए के सामने वाला स्मॉल ए, बी के सामने वाला स्मॉल बी, सी के सामने वाला स्मॉल सी। ए हमारे पास दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, बी हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और सी हमें दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। सवाल क्या है? फाइंड द मेजर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल इन ट्रायंगल ABC। अब हम जानते हैं इसमें 3 एंगल हैं, एक अल्फा है, एक बीटा है और एक गैमा। अब हमें इन 3 एंगल में सबसे बड़ा एंगल बताना है कौन सा है। तो स्टूडेंट 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि ऑर्डिनरी मेथड है कि आप जो है वो अल्फ़ा निकालें, बीटा निकालें, गैमा निकालें और फिर आप बता दें कि जी अल्फ़ा बीटा गैमा के अंदर सबसे बड़ा एंगल कौन सा है। दूसरा तरीका ये है कि आपको जो है थोड़ा सा अगर आप इसको देख लें गौर से तो आप 1 सेकंड के अंदर एक ही एंगल है जो सबसे बड़ा है तो वो आप ख़ुद बता सकते हैं। तो याद रखिएगा, मैं यहाँ पर एक लाइन लिख रहा हूँ, उस लाइन को हमेशा याद रखिएगा। एंगल विच इज़ करस्पॉन्ड टू लार्जेस्ट साइड इज लार्जेस्ट एंगल। सबसे बड़ी साइड के सामने वाला एंगल जो होगा वो क्या होगा? लार्जेस्ट एंगल होगा। अब एक साइड है 5 सेंटीमीटर, एक साइड है 10 सेंटीमीटर और एक साइड है 14 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी साइड कौन सी है? 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर के सामने वाला एंगल कौन सा है? गैमा। तो गैमा इज़ द लार्जेस्ट एंगल। तो आप डायरेक्ट निकाल लें गैमा, वही आपका आंसर होगा। लेकिन अगर आप तीनों एंगल निकालेंगे, तीनों में सबसे बड़ा एंगल निकालेंगे, तब भी गैमा ही आएगा। तो हम इतना लंबा काम क्यों करें, हम डायरेक्ट गैमा निकाल लें, क्योंकि रिक्वायरमेंट है कि भाई आपको सबसे बड़ा एंगल बताना है कौन सा है। तो सबसे बड़ा एंगल क्या होगा? जो सबसे बड़ी साइड के सामने होगा। तो ये कैसे निकलेगा? इसके लिए वही बात, या तो कॉस लॉ, साइन लॉ या टेन लॉ, साइन लॉ, कॉस लॉ या टेन लॉ लगा लें, या फिर हाफ एंगल के फार्मूले लगा लें। क्योंकि मैं आपको हाफ एंगल जो है वो फार्मूले सिखा रहा हूँ, साइन लॉ तो और कॉस लॉ तो आप पहले ही सीख चुके हैं, तो इसलिए मैं हाफ एंगल के फार्मूले से ही करके आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहला काम क्या होता है? आपको एस निकालना होता है। एस इज इक्वल टू 1/2 A + B + C। ए आपके पास कितना है? 5। बी कितना है? 10। सी कितना है? 14। इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 29/2। 29/2 होता है 14.5 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है गैमा। आपके पास गैमा का फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आप किसी भी फॉर्मूले को गैमा बना सकते हैं। जैसे मैं साइन को बना देता हूँ। आप सोच रहे हैं कि मैं 10 को क्यों नहीं बना रहा? 10 में ज़्यादा चीज़ें हैं, आंसर तो वही आएगा, लेकिन जब हमारे पास छोटी कम चीज़ें हैं तो उसी से निकाल लें। तो 10 γ/2 का फॉर्मूला क्या बनेगा? गैमा में हमारे पास क्या हो जाएगा? ये बी तो रहेगा, s - a, c गायब हो जाएगा, और ये a भी है तो नीचे आ जाएगा a × b और इसके ऊपर होल रूट। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमने ये क्या किया फॉर्मूले को। इज इक्वल्स टू s आपके पास कितना है? 14.5
14.5 माइनस बी, बी कितना है 10 अपॉन ए बी, ए कितना है 5 मल्टीप्लाई बाय बी कितना है 10 और इस पूरे के ऊपर रूट आ रहा है, तो साइन गैमा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, इस पूरे को आप एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 14.5 माइनस 4 कितना होता है 4.5, 10 5 ज़ा 50 होता है, इस पूरे पे रूट आ रहा है। अब जब आप इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे, रूट वगैरह निकालेंगे, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.9246। आप चेक भी कर सकते हैं इसको, तो साइन यहाँ कर देते हैं इसको इस जगह पर ताकि आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आ जाए। तो ये आ जाएगा हमारे पास गैमा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, साइन को वहाँ भेज दें, साइन इनवर्स 0.9246, तो गैमा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, साइन इनवर्स जब आप निकालेंगे इसका तो ये आ जाएगा 67.608, तो गैमा इज इक्वल्स टू 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 67.608 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 135.2 डिग्री। तो सिर्फ एक छोटी सी डेफिनेशन से आपका काम कितना आसान हो गया, वरना आप क्या करते हैं पहले अल्फ़ा निकालते, फिर बीटा निकालते, फिर गैमा निकालते और आखिर में गैमा को ही सबसे बड़ा होना था। लेकिन जब आपको पता है कि सबसे बड़ी साइड के सामने वाला एंगल सबसे बड़ा एंगल होगा, तो फिर आपको बिला वजह की कहानियाँ करने की ज़रूरत नहीं है। चलें लास्ट क्वेश्चन, बस एक इसमें एक और वर्ड प्रॉब्लम है, टोटल इसमें सवाल ही 8 हैं। अब हम करते हैं इसका आखिरी सवाल एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल इन triangle ABC with A is equals to 4 centimeter, B is equals to 2 centimeter, C is equals to 2.5 centimeter। सॉल्यूशन, सबसे पहला काम क्या होगा, ट्रायंगल बना लें, ए बी सी, ए के सामने वाला स्मॉल ए, बी के सामने वाला स्मॉल बी, सी के सामने वाला स्मॉल सी। ए हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, बी हमें दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और सी हमें दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है, सबसे छोटा एंगल। तो वही बात, तीनों एंगल निकालने हैं और तीनों एंगल निकालने के बाद इनमें जो सबसे छोटा एंगल होगा वही आपका आंसर होगा। लेकिन ये तो बिला वजह लंबा काम है। अगर आप एक जुमला याद कर लें, एंगल विच इज corresponds to smallest side is स्मॉलर एंगल। जिस तरह वहाँ बताया था कि सबसे बड़ी साइड के सामने वाला एंगल सबसे बड़ा एंगल होगा, इस तरह यहाँ बता रहा हूँ कि सबसे छोटी साइड वाला के सामने वाला एंगल जो होगा वो सबसे छोटा एंगल होगा। अब आप देख लें सबसे छोटी साइड कौन सी है, एक साइड 2 है, एक 4 है और एक 2.5 है, तो डेफिनेटली सबसे छोटी साइड कौन सी हो गई, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर के सामने वाला एंगल कौन सा है, बीटा। तो बस अब आप बीटा निकाल लें, आपका काम ख़त्म हो जाएगा। अब आपको बीटा का फार्मूला चाहिए, वही बात, किसी को भी बीटा में कन्वर्ट कर लें तो मैं साइन बीटा अपॉन 2 कर लेता हूँ। क्या बन जाएगा साइन बीटा अपॉन 2 का फॉर्मूला, अभी थोड़ी देर पहले बताया। यहाँ आ जाएगा s माइनस ए, यहाँ आ जाएगा s माइनस सी और यहाँ आ जाएगा ए सी इज इक्वल्स टू। अब आपको सबसे पहला काम क्या है, s निकालना होगा, क्योंकि s के बगैर तो काम हो नहीं सकता ना।
एस का फॉर्मूला तो बहुत छोटा सा है, 1/2। ए हमारे पास क्या है 2 प्लस ए हमारे पास 4 है, बी हमारे पास 2 है, सी हमारे पास 2.5 है। तो जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो 4 और 2 6 और 2 8, 8.5 हो जाएगा। 8.5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.25 सेंटीमीटर। अब आप इसको फॉर्मूले में पुट कर दें, साइन बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू एस माइनस ए। एस कितना है 4.25 माइनस ए कितना है 4, एस माइनस सी। एस कितना है 4.25 माइनस सी कितना है 2.5 अपॉन ए सी। ए कितना है 4, सी कितना है 2.5 और इस पूरे के ऊपर क्या आ रहा है स्क्वायर रूट आ रहा है। तो 4.25 माइनस 4 कितना होता है, ये होता है जनाब 0.25 मल्टीप्लाई बाय 4.25 माइनस 2.5 कितना होता है 1.75, ये आप चेक कर लीजिएगा, अपॉन 4 इंटू 2.5 होता है 10 और इसके ऊपर लग जाएगा रूट। अब आप इसको साइन बीटा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, इस पूरे को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, आंसर का रूट निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा 0.2091। अब बाकी काम यहाँ कर लेते हैं। तो साइन बीटा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 0.2091। तो बीटा अपॉन 2 जब आप साइन इनवर्स 0.2091 करेंगे तो ये हो जाएगा 12.0734 और आपको तो बीटा चाहिए तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 12.0734 और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बीटा इज इक्वल्स टू 24.15 डिग्री आंसर आ गया। और अगर आप उस तरह से निकालते कि जी तीनों एंगल निकालते, तीनों में सबसे छोटा एंगल, तब भी बीटा ही आता 24.15 डिग्री गारंटी है। तो फिर हमें जब पता है कि जब स्मॉलर साइड का करस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है वो स्मॉलर होता है तो फिर मैं तीनों एंगल्स क्यों निकालूं। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की क्लास। 100% हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। मैंने आपको हाफ एंगल के ज़रिए भी, साइन लॉ के ज़रिए भी, कॉस लॉ के ज़रिए भी फार्मूले बता दिए और आई होप कि आप इसकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस करेंगे और एग्ज़ाम के लिए इस एक्सरसाइज के हवाले से फुली प्रिपेयर्ड होंगे और कोई भी मेरी क्लास मिस नहीं करेंगे आप। एक्सरसाइज 12.3 पूरी ख़त्म हो गई है। अब अगली एक्सरसाइज जो है वो 12.4 होगी जो कि रिलेटेड है एरिया ऑफ ट्रायंगल से। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के भी कुछ फार्मूले हैं, ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। और वन मोर रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाया करे। और मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को, तमाम दोस्तों को जो स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर में, ओ लेवल में, ए लेवल में, दूसरे बोर्ड्स में, उन सबको ये ज़रूर शेयर कराएं ताकि सबका फ़ायदा हो। तो स्टूडेंट अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।